नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी। स्वागत है आपका स्टडी कैपिटल में। मैं स्टडी कैपिटल में सीवीटी एमए हिंदी के लिए मेंटर हूं और आज हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य में जो नाटकों का विकास है वो किस तरीके से हुआ और किस तरीके के शुरुआत में नाटक लिखे गए और बाद में उनमें क्या परिवर्तन है। जहां से प्रश्न बनता है सीवीटी में, हम उसे एक अच्छे तरीके से एक नजरिए के साथ समझेंगे। आइए देखते हैं सामान्य परिचय के बारे में। शुरुआत में एक लाइन है और बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य जगत में कि विलक्षण शुक्ल जी की बात है। नाटक के संदर्भ में कहते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। ठीक है, क्या कहते हैं वो कि ये विलक्षण बात है, मतलब एक तरह की विलक्षणता वो देखते हैं इसमें। ठीक, पर बाद के कुछ आलोचक, खासतौर पे बच्चन सिंह जैसे लोग कहते हैं कि इसमें कोई विलक्षण बात नहीं है। नाटक लिखना जो है कोई बहुत यूनिकनेस उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि संस्कृत के जमाने से ही नाटक भारतीय परंपरा में लिखे गए। ठीक, ये बात के आलोचक कहते हैं। शुक्ल जी को पता नहीं क्यों लगा कि ये विलक्षण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे ये प्रश्न पूछा सकता है कि किसका कथन है यह जो कथन है पूरा कथन ये किसका है। आपसे अगर ये पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। आगे बढ़ेंगे। हिंदी का प्रथम नाटक, तमाम लोग जो तमाम विद्वान हैं हिंदी साहित्य जगत के, वो अलग अलग अपने मत देते हैं पहले नाटक के संदर्भ में। हिंदी के पहले नाटक के लिए डॉक्टर दशरथ ओझा है, नाटक पे इनका बहुत काम है। गय कुमार रास दिल लहड़ की कृति है, अपभ्रंश भाषा में है, इसको पहला नाटक मानते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आप सब जानते हैं, कृति है 1965 में यह कृति आई थी, इनकी ही है। और ये विद्यापति रचना गोरक्ष विजय जो कि मैथिली में है, उसको हिंदी का पहला नाटक बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह दोनों लोग जो विश्वनाथ सिंह की कृति है आनंद रघुनंदन, उसको जो ब्रजभाषा में है उसको पहला नाटक मानते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता के नाटक नहुष को पहला नाटक माना है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे ये पूछ लेगा कि किसकी कृति है या किसने माना है या किस भाषा में, इस तीनों तरीके की, यानी ये जो पूरा फैक्ट है, ठीक, ये पूरी की पूरी बातें महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। प्रसाद पूर्व युग नाटक, चूंकि प्रसाद जो है जयशंकर प्रसाद, वो एक युगांतकारी नाटक रहे, एक तरह से नाटककार रहे हैं, ठीक, युग निर्माण करता रहे हैं, तो उनके आधार पे नाटकों का विभाजन किया गया है, यानी प्रसाद पूर्व, प्रसाद युग और प्रसाद के बाद प्रसादोत्तर नाटक का युग। तो इस तरह से 3 भागों में नाटकों की दुनिया को, हिंदी नाटक जगत को 3 भागों में बांटा गया है प्रसाद के आधार पर। ठीक, प्रसाद पूर्व में भारतेंदु युग, प्रसाद पूर्व युग तो है लेकिन भारतेंदु आप सब जानते हैं प्रसाद क्षयवाद के दौर के व्यक्ति थे, तो भारतेंदु युग में यानी प्रसाद के पहले के जो युग है भारतेंदु युग, उसके नाटकों में देखें खड़ी बोली में नाट्य विधा के प्रवर्तक भारतेंदु है। ठीक है, उसके पहले आप सब देखें कि अपभ्रंश में नाटक आपने देखा, ब्रजभाषा में देखा, लेकिन खड़ी बोली में नहीं देखा। तो खड़ी बोली में नाटकों की शुरुआत भारतेंदु के साथ होती है। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। ठीक, ये भी फैक्ट है। भारतेंदु का प्रथम नाटक विद्या सुंदर 1868, ठीक है, विद्या सुंदर 1868 पर ये अनुदित था, इनका मौलिक नाटक नहीं था, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। भारतेंदु के नाटक निबंध का रचना काल 1883। ये जो नाटक निबंध है यही आलोचना, जब हम पढ़ेंगे आलोचना का विकास, तो उसमें पहली आलोचना कृति जो है, आलोचनात्मक कृति, वो भारतेंदु द्वारा लिखित ये नाटक नामक निबंध ही आलोचना है। ठीक, हिंदी साहित्य जगत की पहली आलोचना के रूप में इसे रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु के मौलिक नाटक देख लेते हैं हम एक बार, कौन कौन से हैं। अनुदित आप देखे हैं कि अनुदित की हम लोग बात नहीं कर रहे, मौलिक नाटकों की बात कर रहे हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873, विशस्य विषमोष्टम 1876, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रथा। इसमें ये दोनों कृतियां जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के अंदर से भी कई बार प्रश्न पूछ लेता है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी के अंदर से भी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो ये इतने महत्वपूर्ण नाटक है। आगे बढ़ेंगे। अनुदित नाटकों के, अनुदित नाटक और मूल नाटक, ठीक, तो ये जो है ये कुछ जो बातें हैं, ठीक है, उसे हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, क्योंकि अब यहीं हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देंगे और आगे कक्षाओं में हम लोग देखते रहेंगे कि और आगे क्या क्या बातें उस दौर की। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि स्टडी कैपिटल की टीम आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर के आई है। ठीक, बहुत सारे विषयों में, उसी के सिलसिले में हिंदी के भी जो कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्सेज, वो शुरू हो चुके हैं। तो आप सब बिल्कुल विलंब ना करें
और जल्द से जल्द कक्षाएं जो है शुरू होने वाली हैं, तो आप लोग जुड़ जाएं और हम लोग वहीं पर प्रॉपर पूरा जो अध्ययन है हमारा हम लोग समझेंगे